देखो आपके प्रोजेक्ट का नाम है हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या किया है यहाँ पे एलसीडी यूज़ किया है। एलसीडी फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। वो वाले एलसीडी इस एलसीडी थोड़ा सा फ़र्क है, इसमें सिर्फ 4 ही वायर है, उसमें 8 वायर है, तो ये थोड़ा टफ है प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसे I2C एलसीडी बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। दोनों का सेम ही वर्क है एक तरह से डिस्प्ले करना, ठीक है। हमने इसमें क्या क्या मेज़र किया है, पहली बात तो हमारे पास ये हमारा SpO2 सेंसर है, मैक्स सेंसर बोलते हैं इसको, 30100 उसका मॉडल नंबर है। इससे हमारा BPM चेक होता है, BPM का मतलब हार्ट रेट चेक हो रहा है, ठीक है, हार्ट रेट चेक हो रहा है। नीचे वाला SpO2 मतलब ऑक्सीजन ब्लड के अंदर कितनी वो चेक हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है हमारा थर्मिस्टर 103। थर्मिस्टर क्या करता है, हमारा टेम्परेचर बॉडी का चेक करता है। इसके साथ में जो रजिस्टर लगा हुआ है ये 10 किलो ओम का है, कनेक्शन किया हमने पॉजिटिव नेगेटिव और सिग्नल का वायर, ठीक है। तो ये बॉडी टेम्परेचर नापने के काम में आता है। इसको रब करोगे बढ़ जाएगा, लाइटर वाटर के आसपास ले जाओगे तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। हमने ये सेट किया हुआ है कि बुखार 102 पे आता है तो खतरे की बात है, तो 102 के ऊपर जैसे जाएगा अलार्म बजाएगा ये कि भैया तेज़ बुखार है। इसलिए हमने LED यहाँ रजिस्टर LED लगाया हुआ है, इसके साथ में 1 किलो ओम का रजिस्टर और बजर भी लगाया हुआ है। LED का फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। ये हमारा SpO2 सेंसर है, इसकी यहाँ पढ़ लेना SpO2 सेंसर, ठीक है। इसका मॉडल नंबर इसी पे लिखा हुआ है, जूम करके पढ़ोगे ना तो मैक्स 30100 है। 2 वैल्यू लेता है ये, ध्यान रखना, BPM हार्ट रेट और हमारा ऑक्सीजन कि हमारे कितनी बॉडी में ऑक्सीजन कितना आना चाहिए पूछेंगे, कितनी हार्ट रेट रहनी चाहिए, तो एक्चुअल में 70 to 80 रहनी चाहिए। लेकिन कोई इंसान दौड़ के भाग के आ रहा है तो उसकी हार्ट रेट वैसे ही बढ़ जाएगी, तो 120 तक भी जा सकती है, बात समझ में आई, ठीक है। और ये कितना रहना चाहिए, ये 95 से ऊपर होना चाहिए, 95 के नीचे आपके बॉडी पार्ट ख़राब होने वाले हैं, ठीक है। 95 से लेकर 99 तक हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पे यूज़ किया आर्डिनो ऊनो, मैंने कहा था आपको वो आर्डिनो नैनो है, ये आर्डिनो ऊनो सबसे पहला यही आया था, आर्डिनो ऊनो, फिर नैनो मिनी मेगा सब, उसका कोड इसमें डालो इसका कोड उसमें डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस पिन नंबर पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो आर्डिनो ऊनो है हमारा, हमने इसके थ्रू कोड अपलोड किया है कंप्यूटर के थ्रू। इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की हुई दोनों के अंदर एम्बेडेड C लैंग्वेज यूज़ की गई है। कहाँ से कोड लिया, नेट से कोड लिया। इसका यूज़ क्यों किया, क्योंकि ईजी है, क्योंकि इसमें केबल लगाया डायरेक्ट अपलोड हो गया। पहले अलग आता था, एक बर्नर अलग खरीदो, फिर ये कंट्रोलर अलग खरीदो, दोनों को अटैच करो फिर अपलोड करो, बड़ा लफड़ा होता था। तो आर्डिनो इतना सिंपल हो गया कि एक ही में सब कुछ हो जाता है काम, ठीक है। इसके अलावा हमने 9 वोल्ट का पावर सप्लाई दिया है, यहाँ पे 9 वोल्ट से 12 वोल्ट का पावर सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। हमने सारे कनेक्शन इसके अंदर किए हैं, नंबर से 0 से लेकर 14 तक 13 तक मेजर किया, ऐसे उसमें भी नंबर दिए हुए हैं। तो कोडिंग में हमने मेंशन किया है इसे कहाँ कहाँ कनेक्ट किया हुआ है। LCD हमारा ये है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। ये 16x2 कहलाती है, क्योंकि 16 आपको हल्के हल्के बॉक्स दिख रहे हैं इसके नीचे, ऐसे 16 बॉक्स है अंदर, नीचे एक 16 बॉक्स है ऊपर, तो 16 की 2 लाइन है, इसलिए 16x2। अगर ये 16x4 होता है तो चौड़ी हो जाती है, बात समझे। तो ये वो डिस्प्ले है, इसका यूज़ सब जगह किया जाता है। पेट्रोल पंप पे छोटी डिस्प्ले लगी रहती है, ये लगी रहती है, ठीक है। ये पूरा का पूरा हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिससे हेल्थ वगैरह मेजर करके बता सकते हैं। इसमें अपग्रेड क्या कर सकते हो, ये सारा डेटा नेट पे भी ले सकते हो। मतलब कोई पेशेंट है, डॉक्टर के पास, नर्स के पास और घर वालों के पास भी मॉनिटरिंग आती रहे कि भाई मेरा पर्सन वहाँ पे उसका क्या हेल्थ चेकअप वगैरह चल रहा है, तो इसको IoT के थ्रू अपग्रेड कर सकते हैं। उसमें सिर्फ एक चिप ऐड हो जाएगी, लेकिन कॉस्टिंग डबल ट्रिपल हो जाती है उसके अंदर, ठीक है। वो महंगा पड़ जाता है क्योंकि नेट पे काम करना पड़ता है, ठीक है। ये नॉन नेट वाले, नॉट IT, लेकिन बता दिया मैंने कि और इसमें अपग्रेड क्या कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा समझ में।